दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। बोले एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2.25 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा की जाती। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अचानक से यू टर्न ले लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ कहां है। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी की बात बताना चाहता हूं। वो छोटे किसानों की दयनीय स्थिति पर हमेशा चिंता करते थे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों की बात करने वाले अचानक से पीछे हट गए। पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान क्या था। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, ये वोट का कार्यक्रम है या कर्ज माफी का, ये हिंदुस्तान का नागरिक भली भांति जानता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम कर्ज माफी करते हैं तो छोटा किसान उससे वंचित रह जाता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता। पहले की फसल बीमा योजना भी छोटे किसानों को नसीब ही नहीं होती थी। यूरिया के लिए भी छोटे किसानों को रात रात भर लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से सीधे किसान के खाते में मदद पहुंच रही है। 10 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए उनके खाते में भेज दिए गए हैं। इसमें अधिकतर छोटे किसान हैं। मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके। पिछले 4 से 5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को दिए गए। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान जिसका सामान बिकता नहीं था, आज गांव का छोटा किसान भी किसान रेल के माध्यम से मुंबई के बाजार में अपना सामान बेचने लगा। इससे छोटे किसान को फायदा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हर कानून में अच्छे सुझावों के बाद कुछ समय के बाद बदलाव होते हैं, इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें देश को आगे ले जाना होगा। मोदी ने कहा कि हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन में बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी। एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। वह अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की आंदोलन खत्म करने की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों में कोई भी कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। किसान आंदोलन को खत्म कर दें और अपने घर वापस लौट जाएं। पीएम मोदी के बयान पर अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पीएम मोदी बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे पंच भी वही हैं और हमारा मंच भी वही है। एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा, अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी। भूख पर व्यापार करने वालों को देश से बाहर निकाला जाएगा। देश में आज पानी से सस्ता दूध बिक रहा है। किसानों की दूध पर लागत ज्यादा आ रही है लेकिन उसके दाम कम मिल रहे हैं। दूध का रेट भी फिक्स होना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जनता से गैस पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, उसी तरह अब उन्हें सांसदों और विधायकों से अपील करनी चाहिए कि वो जो पेंशन ले रहे हैं उस पेंशन को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर सांसद और विधायक पेंशन छोड़ देंगे तो किसान भारतीय यूनियन उनका धन्यवाद करेगा।
वह अगली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का एक बार फिर से बड़ा ऐलान। बोले किसानों की मांगें पूरी नहीं होने तक नहीं होगी घर वापसी। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार दिया है। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को जारी रखने का विश्वास दिलाने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जन आंदोलन है, ये फेल नहीं होगा। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी किसान आपने गिरफ्तार किए हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और एक नया कानून बने। या तो कानून वापस लो, नहीं तो किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत के फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले चीन को रोकने के लिए लद्दाख में लगाएं कीलें। जी आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। इस बीच AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर कीलें लगाने को लेकर मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोदने और कीलें लगाने के बदले सरकार को चीन को रोकने के लिए लद्दाख में कीलें लगानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह किसानों के मन की बात को सुने। उन्होंने एक रैली में कहा कि अगर आपने लद्दाख में कीलें लगाई होती तो चीनी सैनिक भारत में घुसने की हिम्मत नहीं करते। आपने लद्दाख में कीलें नहीं लगाई जहां भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। अगर आपका सीना 56 इंच का होता तो आप चीन को सबक सिखा चुके होते। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया। वह सभी लोगों का और सभी चीजों का नाम लेंगे लेकिन चीन का नाम नहीं लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानून भारत के संविधान के खिलाफ हैं। क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए ऐसे में केंद्र का राज्य के विषय में कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि इस कानून का विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और आदिवासी दलितों को नक्सली और मुस्लिमों को जिहादी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये 3 कृषि कानून भारत के संविधान के खिलाफ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, सीताराम येचुरी का बड़ा ऐलान। बोले 3 नए कृषि कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर बड़ा आघात, हो जाएगा अनाज का संकट। जी आपको बता दें कि CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर आघात हैं। ये कानून अगर बरकरार रहे तो अनाज का संकट उत्पन्न हो जाएगा। कृषि कानून का तो उद्देश्य ही अलग है। किसानों की मांग नाजायज नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि कृषि सुधार का कानून बनना है तो पहले उनसे बात की जाए, साथ ही उसके पहले वर्तमान कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश के संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश में संविधान बड़ा अवरोध है, लिहाजा संविधान को ही बदलने की साजिश चल रही है। आशंका जताई गई है कि अगर अलग अलग मत होने के बावजूद सभी दल एकजुट नहीं हुए तो देश टूट जाएगा। देश में पहली बार देखा जा रहा है कि कोई जज किसी PM नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहा है। किसी की निजी राय हो सकती है। जिन संस्थाओं को स्वतंत्र होना चाहिए उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी ने देश को संकट में बताया और देश के संविधान पर खतरा बताया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी घोषणा की है कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, ताली और थाली बजाने पर PM नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तगड़ा हमला। बोले आलोचना ठीक है लेकिन देश का आत्मविश्वास ना तोड़ें। जी आपको बता दें कि PM मोदी ने कहा कि कोरोना संकट आया तो भारत के लिए दुनिया चिंतित थी। अगर भारत खुद को नहीं संभाल पाया तो दुनिया के लिए संकट होगा। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अज्ञात दुश्मन से जंग लड़ी, लेकिन आज विश्व इस बात पर गर्व कर रहा है कि भारत ने ये लड़ाई जीती है। ये लड़ाई किसी सरकार या फिर किसी
एक व्यक्ति ने नहीं जीती बल्कि समग्र भारत ने ये लड़ाई जीती है। इसके अलावा कोरोना से युद्ध के दौरान घरों में दीपक जलाने के पीएम मोदी के आह्वान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में एक बूढ़ी महिला ने झोंपड़ी के बाहर दिया जलाया, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। विपक्ष ऐसी बातों में ना उलझे जिनसे देश के मनोबल को चोट पहुंचे। वहीं कोरोना काल में ताली थाली बजाने को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे देश का आत्मविश्वास प्रभावित होता हो। कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से गरीबों के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर गरीबों को आत्मविश्वास मिला तो वो खुद मेहनत कर आगे बढ़ेंगे। आज देश में 10 करोड़ शौचालय बने हैं, 41 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले हैं, 2 करोड़ घर बने हैं और 8 करोड़ से अधिक मुफ्त में सिलेंडर दिए गए हैं। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर संसद के दोनों ही सदनों में घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर काफी आरोप लगाए गए, जिससे पीएम मोदी का बांध टूट गया और आज उन्होंने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। वह अगली बड़ी खबर, किसानों से फिर से बातचीत शुरू करने के लिए सरकार हुई तैयार। पीयूष गोयल बोले, अन्नदाताओं को किया जा रहा गुमराह। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने हालांकि साथ ही ये भी कहा कि बार बार प्रस्तावों के बावजूद प्रदर्शनकारी अब तक कोई भी ठोस सुझाव के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कुछ मुद्दों पर गुमराह किया जा रहा है और कुछ लोग उन्हें भ्रमित करने में सफल रहे। पीयूष गोयल ने कहा कि हमने कानून को शब्दों में बदलाव के माध्यम से और सख्त बनाने का भी प्रस्ताव दिया। हमने 18 महीनों के लिए कानूनों को निलंबित करने का भी प्रस्ताव दिया। हम समाचारों में तारीख पर तारीख पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव पर प्रस्ताव होना चाहिए। हमें अभी तक किसानों से कोई भी ठोस सुझाव नहीं मिला है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि किसानों को भी अपना नया ठोस सुझाव देना चाहिए और सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हों तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।